वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि अचानक इस हफ्ते क्या हो सकता है। तो ये अगले 7 दिनों की रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है और ये रीडिंग जो है वो पिक ए कार्ड है। तो स्क्रीन पर आपके सामने ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, आप कोई भी ऑप्शन चुन लें। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। अगले 7 दिनों में अचानक क्या होने वाला है। पहला कार्ड यहाँ पर है फ्रेंडशिप का। आपके जीवन में दोस्ती बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। आपके लिए लव रिलेशन भी ज़रूरी है, लेकिन दोस्ती उससे ज़्यादा आपको सुकून देती है। आप अपने लव रिलेशन में भी फ्रेंड ढूंढते हो जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, एंजॉय करो, उनके साथ टाइम, और जिनके साथ आप अपने फ्यूचर को लेकर हेल्दी डिस्कशंस कर सको, विज़न देख सको। तो आप एक ऐसे पर्सन हो जिनकी ज़िंदगी में अचानक अगले 7 दिनों में जो फ्रेंडशिप का एलिमेंट अगर मिसिंग है, आपके दोस्तों के साथ खटपट चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या आपके लव रिलेशन में दोस्ती वाला एलिमेंट मिस है, तो ये 7 दिन आपको हैप्पीनेस देने वाले हैं, क्योंकि आपका कोई पुराना दोस्त भी लौटने वाला है। और जिनका लव रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, उनके लिए लाइट हार्टेड एनर्जी की तरफ फोकस उनका बढ़ेगा। अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आपका लव रिलेशन अच्छा नहीं जा रहा, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ चुके हैं, कुछ लोगों में तो सेपरेशन है, उनके लिए भी अगले 7 दिनों में आर्कएंजल शैमुअल आपको लव ऑफ़र दे सकते हैं। तो कोई अपॉलजी लेकर, माफ़ीनामा लेकर आपकी तरफ अगर आए तो प्लीज़ उन्हें एक और मौका दीजिए, क्योंकि वो रिलेशन आपका बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर अगले 7 दिनों में आपको कहा जा रहा है कि अपनी बोरिंग लाइफ से थोड़ा टाइम आउट लीजिए, ब्रेक लीजिए, अपनी एनर्जीज़ को फिर से रिजुविनेट कीजिए, रिफ़्रेश हो जाइए। और कई बार हमें लगता है कि हमारी लाइफ में करियर भी अच्छा है, हमारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की हमें कमी नहीं है, बस हमारी लाइफ में एक खुशी नहीं है। तो वो खुशी आपको अपने अंदर ही मिलेगी। वो कैसे? जब आप सेल्फ लव करोगे। तो अगले 7 दिन आपकी लाइफ में अचानक कोई नया दोस्त भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आपका बन सकता है। चांसेस बहुत हाई हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जल्दबाजी में किसी गलत इंसान का चुनाव ना कर लें। आपके लिए अगले 7 दिनों में जो लकी डेज होंगे वो है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। कलर्स भी आपके लिए लकी निकल रहे हैं, लेकिन ये रीडिंग जनरल है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, कोई नया पर्सन है, अगले 7 दिनों में आप उस पर्सन के लिए कोई गिफ्ट लेकर जाना चाहते हो, तो अगर वो सिल्वर कलर का हो, लाइट पिंक कलर का हो, लाइट ग्रीन हो, येलो हो या रेड हो, वो आपके लिए लकी रहेगा। ब्लैक कलर को अवॉइड करना है गिफ्टिंग पर्पस के लिए। लेकिन हमेशा से यही सारी एनर्जीज नहीं होती, ये करंट सिचुएशन के हिसाब से जो कार्ड में लकी कलर्स आए हैं मैंने आपको वही बताए हैं, ठीक है। और कुछ कार्ड्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आपने कोई मन्नत या दुआ भगवान से मांगी है और वो पूरी नहीं हो रही, तो आपको अपने फेथ को या बिलीफ को कमज़ोर नहीं करना। अचानक से वो मन्नत या दुआ अगले 7 दिनों में भी पूरी हो सकती है। और आपको ये कहा जा रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान के प्यार में हो जो मास्क डाले हुए हैं अपनी फीलिंग्स पर। जो सच है वो
बता नहीं रहे और जो रियलिटी है उससे वो इंसान अगर भाग रहे हैं तो उस पर्सन से थोड़ा सा अपने आप को बचा कर चलें। ये दोस्त हो, लवर हो, हस्बैंड वाइफ हो, या कोई एक्स रिलेशन में आपका पार्टनर रहा हो या रही हो, तो जब तक आप उनके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से निकाल नहीं लेते, या अगर आपका इंट्यूशन आपको उनके बारे में कुछ इंडिकेशंस देता है तो उसको इग्नोर मत करें। तो ये सब हो सकता है अगले 7 दिनों में ऑप्शन नंबर 1 के साथ। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगले 7 दिनों में अचानक क्या हो सकता है। सबसे पहले आपके लिए कुछ लकी डेज निकले हैं अगले 7 दिनों में। सबसे पहला ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये आने वाले 7 दिनों के कुछ लकी डेज होंगे जब आपका कोई काम बन जाए या कोई नए काम की शुरुआत कर रहे हो वो पूरा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप किसी ऐसे पर्सन से रिकनेक्ट कर सकते हो जो आपके दोस्त हों, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, कोई ओल्ड फ्रेंड, कोई पुराने ऑफिस का कलीग, या कोई कॉलेज का, स्कूल का पुराना दोस्त, या कोई ऐसा इंसान जिससे आप पिछले कई महीनों से कांटेक्ट में नहीं आए हो। ऐसे किसी पर्सन से आपका कांटेक्ट अगले 7 दिनों में बन सकता है। मुझे यहाँ पर वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हिडन डोनेशंस और चैरिटी को करते हैं, जैसे दान पुण्य बहुत करते हैं लेकिन ढिंढोरा नहीं पीटते, यहाँ तक कि घर वालों को भी नहीं बताते कि वो क्या डोनेशन कर रहे हैं, किन की हेल्प कर रहे हैं। तो ये एनर्जी आपकी अगले 7 दिनों में भी रहेगी। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ लोगों में कंपैशन बांटना, लोगों के प्रति एम्पैथी और सिंपैथी दोनों ही रखने वाले हो। और आपके लिए जो कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं अगले 7 दिनों में आपका कम्युनिकेशन बहुत सटीक रहेगा, बहुत ट्रू बोलोगे, बहुत क्लियर कट बोलोगे। कुछ ऐसी बातें भी बोल सकते हो जो किसी दूसरे इंसान को शायद सुनकर घबराहट हो जाए, क्योंकि जब कोई सच बोलता है तो हमें ऐसा लगता है कि इतना सच कौन बोल सकता है। तो थोड़ा सा आपको अपने शब्दों पे कंट्रोल करना है। कई बार सारी सच्चाई बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग सच सुनना पसंद नहीं करते। हम तो दिल से साफ हैं इसलिए सच बोलेंगे, लेकिन सामने वाला नाराज़ हो सकता है। तो आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है कि जितना ज़रूरी है आप उतना ही बोलें, इतना ज़्यादा सच ना बोलें कि सामने वाला आपको डाउट की नज़र से देखे, आप पर शक करे। आपके लिए अगले 7 दिनों में कोई रुका हुआ काम अचानक पूरा हो सकता है। ये कोई ऐसा काम भी हो सकता है जो आपका महीनों से लटका हुआ था या रुका हुआ था, और आप देखोगे कि 7 दिनों में कुछ ऐसा भगवान की तरफ से रास्ता खुल गया है कि वो काम आपका बन गया। बस आपको अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स को लेना है। अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों का नाम लेकर कोई भी शुभ काम कर रहे हो, आप उनका आशीर्वाद लीजिए। और अगर आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग, दादा दादी, नाना नानी अब इस दुनिया में अगर नहीं हैं, तब भी आप उनका नाम लेकर कुछ डोनेशंस या चैरिटी ऑर्फेनेज में, एनजीओ में, या जो ट्रैफिक लाइट्स या स्ट्रीट लाइट्स के पास जो गरीब लोग होते हैं, जो भीख मांगते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हो। इससे आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ होगी और आपकी माइंड में जो फालतू के थॉट्स चलते हैं उन विचारों में आपको ठहराव दिखाई देगा।
तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन वालों की थी। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। ऑप्शन नंबर 2, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप किसी अदर ऑप्शन की तरफ अपने ध्यान को खिंचा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप उसे भी सुन सकते हैं। तो चलिए अब मैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। सबसे पहले जिन्होंने थर्ड ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए अचानक अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है। पहला कार्ड यहाँ पर ऐसा है जहाँ आप किसी इंसान को पीछे छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। ये मुझे रिलेशन भी लग रहा है और ये मुझे कोई फ्रेंडशिप भी नज़र आ रही है जो अभी कुछ महीनों पहले ही शुरू हुई है कुछ लोगों के लिए। क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो सबके साथ ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप किसी रिलेशन से या तो मूव ऑन कर रहे हो या आप किसी कनेक्शन में बहुत सालों से हो और उस पर्सन से आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि वो आपकी लाइफ में आखिर चाहते क्या है। तो आप उस पर्सन की यादों से पीछा छुड़ाना चाहते हो और आप बहुत अंदर से इमोशनल हो। राइट नाउ कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील कर रहे हैं रीडिंग को सुनते हुए। आप लोगों की ज़िंदगी में अगले 7 दिनों में अचानक ये हो सकता है कि जिसका आपको इंतज़ार है वो पर्सन आपसे बात कर सकते हैं या उनका कोई फ्रेंड आपके साथ कांटेक्ट करना चाहेगा तो आप उन्हें मौका दे सकते हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर से बाहर कहीं जा रहे हो और उसी पर्सन से आपकी अचानक मुलाकात हो जाए फेस टू फेस। तो अचानक से अगले 7 दिनों में आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट डेज निकले हैं जो लकी डे हो सकता है। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ये कुछ लकी डेज हैं ऑप्शन नंबर 3 में, जो अचानक आपका कोई भी काम है, कोई थॉट प्रोसेस चल रहा है या मन में कोई परेशानी चल रही है, कोई उलझन है, आपको कोई अच्छा टैरो रीडर नहीं मिल रहा, आपको कोई अच्छा गाइड नहीं मिल रहा, आपको कोई अच्छा करियर कंसल्टेंट नहीं मिल रहा, या आप कोई लाइफ की सिचुएशन में अटके हुए हो और आप चाहते हो कि आपको कोई सही डायरेक्शन मिले। क्योंकि ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड, आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी टैरो रीडिंग्स किसी से ली होंगी, लेकिन उसके बाद भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। आपकी ना एनर्जी में कंफ्यूजन है, उसे क्लियर करो। कई बार हमारी जो कंफ्यूजन होती है वो हमारे खुद के विचारों से ही होती है। अगर हमें कोई सच भी बताता है हम मानते नहीं हैं, हमें लगता है नहीं हमारा मन तो ये कह रहा है। या तो आप किसी पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ने से डर रहे हो क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करते हो और आपको इसका आंसर भी मालूम है। तो ये जो 7 दिन है आप में कॉन्फिडेंस दोबारा आएगा, आप अपने करेज पे काम करोगे, आप अपनी शैडो साइड पे काम करने वाले हो। आप अपनी लाइफ में कुछ गलतियां अगर कर चुके हैं तो आप उससे लेसन सीख कर आगे बढ़ रहे हो। मुझे ना मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है, या कुछ लोग लोकेशन चेंज कर रहे हैं, कोई जॉब लगने वाली है जो अचानक लगेगी, या अचानक आपकी लाइफ में कोई ऐसा वेकअप कॉल मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से कि आप फाइनली इमोशनली फ्री बर्ड की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहोगे। और कुछ लोग अपने पुराने दोस्तों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, रिकनेक्ट, सोशलाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, पार्टी करते हुए, एंजॉय करते हुए, नई जगहों पर घूमते हुए। और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड है, वो आपको अवेयर करने के लिए है कि अगर आपने किसी पर्सन से
अपने रिलेशन को खुद ख़त्म किया है तो आपको उस पर्सन के पास दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। शायद अगले 7 दिनों में अचानक वो पर्सन आपसे रिकनेक्ट करें, कॉल करें, मैसेज करें, माफ़ी मांगे या दोबारा आना चाहें, बट आपने उस पर्सन को मौका नहीं देना, ये आपका कार्ड कह रहा है। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी खुद की मर्ज़ी है। तो ये सब नज़र आया है मुझे ऑप्शन नंबर 3 में। ऑल साइन रीडिंग है ये। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं। अब मैं बढ़ूंगी आज के चौथे ऑप्शन की तरफ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने भी चुना है, आप लोगों के लिए बता दूं, आपके पैसे बढ़ने वाले हैं। मनी कहीं पे इन्वेस्ट किया है या कुछ नया इन्वेस्टमेंट को लेकर प्लान है, स्ट्रैटेजी है, गो फॉर इट, वो आपका बढ़ेगा। कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया या कोई ऐसा प्लान आपका जो लंबे समय से दिमाग में ही है, उसे इम्प्लीमेंट नहीं अगर आप कर रहे थे, तो कुछ ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस अराइज होंगे कि आप अचानक अगले हफ्ते या इस हफ्ते जो 7 डेज़ हैं, आप किसी की मदद से उस काम को इम्प्लीमेंट करोगे। कोई स्टार्टअप, कोई आपकी लाइफ का कोई प्रोजेक्ट है, कोई ड्रीम जॉब है, कोई ड्रीम बिजनेस है, कोई करियर है या कोई हॉबी है जिसे आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो या कुछ खुद का करना चाहते हो। ऐसा कुछ आपके मन में, जिसे कहते हैं ना, एकदम से कोई पावर आ जाती है कि बस बहुत हुआ, अब करके दिखाना है। वो टाइम आपका बहुत नज़दीक है। फिर यहाँ पे ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं। कुछ लोग ओवरसीज़ ट्रैवल करने वाले हैं या कोई ओवरसीज़ ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं। ये मुझे ना लव रीडिंग का इंडिकेशन दे रहे हैं कार्ड्स। कुछ लोगों का लव रिलेशन किसी ऐसे पर्सन से है जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, और कुछ लोगों में डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाने का सोच रहे हो या वो आपसे दूसरे कंट्री से आके मिलने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है। कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं ऑप्शन 4 में जो आपकी इंट्यूशन, आपका इंस्टिंक्ट और आपकी एनर्जी को पैशनेटली फॉलो करते हुए दिखा रहे हैं कि आप कुछ पैशन के साथ फॉलो करोगे, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाओगे। जो मैसेज या साइन आपको मिलते जाएंगे, अचानक वही करने का मन आपका इस हफ्ते करेगा। अगर आपको इंट्यूशन गाइड कर रही है कि आपको अपनी ज़िंदगी में पर्सनल रिलेशन पर टाइम देना है, फोकस करना है, तो आप करोगे। और इसी ऑप्शन में वो कार्ड्स भी हैं उन लोगों के लिए जो अपनी पर्सनल लाइफ में लोगों की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, अपनी तरफ एनर्जीज़ को फोकस्ड रखेंगे। टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से एक्सरसाइज करनी, बुक्स पढ़नी, टीवी देखना या कोई मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुन लेना, वीडियो देख लेना, यूट्यूब देख लेना, या फिर आप नेचर में चले जाओगे वॉक के लिए, मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए, या अपने घर में ही आप सेल्फ केयर और सेल्फ इंडल्ज रहोगे। मुझे आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव लग रही है, बिकॉज़ आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हो कि ठीक है, जो मेरी लाइफ में लिखा है वो तो होगा ही, तो मुझे क्यों ना आज से ही अपनी खुशियों पर काम करना चाहिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, कंटेंट रखने के लिए मुझे अपने से प्यार करना चाहिए। तो आपकी एनर्जी का फोकस आपकी तरफ ज़्यादा दिख रहा है। बीच बीच में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अपने रिलेशन के लिए, लेकिन ओवरऑल आपकी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, क्योंकि सारा फोकस आपका मुझे अपने ऊपर लग रहा है। किसी की अगर याद भी आपको आएगी अचानक इस हफ्ते, तो शायद वो पर्सन मैनिफेस्ट हो सकते हैं, मतलब खुद कॉल मैसेज कर सकते हैं। आपका एफर्ट उनकी तरफ बहुत ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा।
और जो लोग करियर में या प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, अचीवमेंट चाहते हैं या रिकग्निशन चाहते हैं, उनके लिए ये हफ़्ता बहुत ऑसम के साथ ब्लॉसम है, क्योंकि आप अपनी वर्क स्पेस पे, अपने प्रोफेशन पर शाइन करने वाले हो। लोग भी पूछेंगे कि आप बहुत ग्लो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो, आपका नॉलेज भी बढ़ रहा है, आपका कॉमन सेंस भी बढ़ रहा है और आप अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहे हो। तो काफ़ी लोग आपसे मोटिवेट भी होंगे, इंस्पायर्ड भी होंगे। लव के लिए ये हफ्ता या अगले 7 दिन आपको एक एनर्जी पुश देंगे कि बस मुझे अपनी ज़िंदगी में अब चेज़ नहीं करना। आप सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हो और अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये रीडिंग रही है ऑप्शन नंबर 4 की, और इस रीडिंग में सभी ज़ोडिएक साइन एलिमेंट्स आए हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके क्लेम करें। किसी अदर ऑप्शन की तरफ अगर ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। आइए बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 5। तो फ्रेंड्स, अगले 7 दिनों में अचानक आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। पहला कार्ड तो यहाँ पर मनी का आया है। फोकस बहुत ज़्यादा मनी की तरफ है। प्रैक्टिकल एरिया ऑफ लाइफ आप एक्सप्लोर कर रहे हो, साथ ही साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। पैसों को लेकर आपकी कोई परेशानी है इस हफ्ते नहीं रहेगी, क्योंकि पैसे में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। गेन्स, प्रॉफिट एंड सडन गेन्स, अचानक से फ़ायदा पैसों का। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में किसी पर्सन से उसके टॉक्सिक बिहेवियर के कारण अपने कार्मिक साइकिल को एंड कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आई नो ये बहुत इजी लगता है सुनने में, बट आपके लिए ये ज़रूरी भी था। आपको कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डोज मिला है रिलेशनशिप के अंदर जिसने आपकी आंखों को खोला है, आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को ट्रिगर दिया है और अब आप आगे बढ़ रहे हो। एक फेथ के साथ आपने लीप ऑफ फेथ लिया है, रिस्क लेने के लिए कॉन्फिडेंस को रीगेन किया है, करेज को गैदर किया है एंड कॉन्फिडेंस पे काम किया है। आपके लिए सारे ज़ोडिएक साइन निकले हैं। आपकी लाइफ में कुछ नए लोग नई एनर्जी के साथ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये होता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जिस एनर्जी में रहोगे वही चीज़ आपको मिलती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, नेगेटिव रहते हो, मन में डाउट रहता है, आसपास लोग अच्छे नहीं लगते, तो आप देखना कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं, आप उसको फुल्ली रूप से एक्सप्लोर नहीं कर पाते, अपने पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाते। जिस चीज़ के लिए आप इस धरती पर आए हो, अगर आप उस चीज़ से भागते हो जो हमारा लाइफ पर्पस है, तब आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में चैलेंजेस से गुज़रना पड़ता है। आपका जो लाइफ पर्पस या सोल मिशन होता है उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। चाहे आप रिलेशन में हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आपका ब्रेकअप हुआ है, चाहे आप सिचुएशनशिप में हो, चाहे आप सिंगल हो या सेपरेटेड हो या डिवोर्स्ड हो। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस सोल पर्पस पे, सोल मिशन पे, लाइफ पर्पस पे बनाए हैं। चाहे अगर आपके पास टाइम हो तो उन वीडियोस को ज़रूर सुनिएगा। आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो या सोल पर्पस टॉक थ्रू टैरो, वो वीडियोस आ जाएंगे, आप उन्हें सुनिए। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में अपने सोल पर्पस या लाइफ पर्पस के साथ कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि लाइफ से धीरे धीरे करके 1 बाय 1 सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो रही हैं। लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी को हमें अट्रैक्ट भी करना पड़ता है। अगर हम सारा दिन ही नेगेटिव रहेंगे तो हमारे रिलेशन धीरे धीरे करके हमसे दूर हो जाएंगे, और कोई छोड़कर गया है तो अचानक इस हफ्ते वो पर्सन कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं।
कुछ लोगों के साथ इस हफ्ते ये भी हो सकता है कि आप किसी दोस्त के साथ पार्टी इंजॉय कर रहे हो, या ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, या कोई पुराना दोस्त आपको कोई ट्रैवलिंग का ऑफ़र दे सकता है कि चलो हम कहीं घूम कर आते हैं। और उसके बाद आप देखना आपकी एनर्जी में कैसा शिफ्ट आता है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा हुआ देखोगे। अगर सारा दिन आप किसी पर्सन को बार बार सोच रहे हो और वो पर्सन मैनिफेस्ट नहीं हो रहे, आप देखना कि जब आप अपने दोस्तों से मिलना शुरू कर दोगे, जब आप घर में टाइम दोगे, जब आप ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ अपने काम को लेकर बिज़ी रहोगे और आप अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान दोगे, तो वो कनेक्शन जो आपको लग रहा था बोरिंग है, डल है, बर्डन है, या जो आपको एंजाइटी दे रहा था, वही इंसान आपको चेस करेंगे। क्योंकि ये मुझे नज़र आया तो मैंने बताया। और कुछ लोगों को सुन के थोड़ा वियर्ड लगता है, स्ट्रेंज लगता है कि ऐसा कैसे, अगर हम उन्हें कॉल नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, वो तो हमें भूल जाएंगे। बट ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, टेक्निक है कि किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो कुछ टाइम के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लो, अपनी एनर्जीज़ को गैदर करो, फोकस करो और अपनी लाइफ को बेटर कैसे करना है उस पर कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, किसी और की नहीं। तो ये जो होगा अगले हफ्ते, शायद कोई पुराना लवर है या कोई ऐसा इंसान जिसने आपको छोड़ा है, वो आपसे कांटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर इंट्यूशन कहता है मौका दीजिए तो देना, लेकिन अगर रेड फ्लैग्स दिखते हैं या कुछ वियर्ड एनर्जी या नेगेटिविटी फील होती है, फिर नहीं। बाकी ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन वालों की है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपना छोटू सा कमेंट डालें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।